नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, राजस्थान में जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उस दरगाह के लिए हाल ही में हिंदू सेना की तरफ से उसके सर्वेक्षण के लिए, उसकी सर्वे कराए जाने के लिए हिंदू सेना की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। पहले लोअर कोर्ट में ये दाखिल की गई थी। लोअर कोर्ट ने मना कर दिया था कि उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। फिर उसके बाद ये जिला न्यायालय में दाखिल की गई और जिला न्यायालय के द्वारा इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है कि अब हिंदू सेना ने जो याचिका दाखिल की थी, उस याचिका में साक्ष्य भी दिए थे, एविडेंस भी दिए थे, जिस वजह से जिला न्यायालय ने उस याचिका को मान लिया था और कहा था कि इस याचिका के जरिए अब ये जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उस दरगाह का सर्वेक्षण किया जाएगा। हिंदू पक्ष की जो याचिका है और हिंदू पक्ष ने भी इसमें कहा है कि ये जो दरगाह है, उसकी जगह पे पहले शिव मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ करके ये दरगाह बनाई गई, ऐसा इस हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया था। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। ये हमारे लिए हिस्ट्री के पेपर से जोड़ करके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले बात करते हैं खबर की। तो अजमेर दरगाह यानी अब अजमेर दरगाह शरीफ का होगा सर्वे, अदालत ने स्वीकार की हिंदू पक्ष की याचिका। सबसे पहले बात करते हैं ये विवादों में क्यों है। तो हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू सेना ने अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब दरगाह में सर्वे का रास्ता है वो साफ हो गया है। याचिका में मंगलवार को अदालत में एक किताब पेश की गई थी। किताब में अजमेर शरीफ दरगाह की जगह पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था। इसी बेस पर जो है अदालत ने इस याचिका को स्वीकार किया है और सर्वेक्षण का जो रास्ता है वो भी साफ हो गया है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के बाद अब राजस्थान के अजमेर में दरगाह शरीफ में सर्वे का जो रास्ता है वो साफ हो गया है और निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। याचिका हिंदू सेना ने के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। हिंदू पक्ष ने याचिका के साथ सबूत भी पेश किया है। याचिका में उस जगह पर पूजा करने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण की भी मांग की गई है। यानी हिंदू पक्ष ने जो याचिका दाखिल की थी उसके साथ उसने सबूत भी दिए हैं और उस जगह पर अजमेर शरीफ की दरगाह है, उस जगह पर पूजा करने की मांग की और साथ ही साथ पुरातत्व विभाग के द्वारा उसके सर्वेक्षण की भी मांग की है। अब इसके एविडेंस के तौर पर अदालत में इन्होंने एक किताब पेश की थी। इससे पहले मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने 27 नवंबर की तारीख तय की थी और दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई के दौरान सबूत के तौर पर एक खास किताब पेश की गई। किताब में दावा किया गया था कि वो जो दरगाह है उस जगह पर एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। अब हिंदू पक्ष ने इसमें क्या दावा किया है उसकी बात करते हैं। तो दरगाह की जमीन पर पहले शिव मंदिर था, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया है और मंदिर में पूजा और जलाभिषेक हुआ करता था। याचिका में अजमेर निवासी हरविलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी एक पुस्तक का हवाला दिया है। पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर का जिक्र किया गया है। दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के बीच मंदिर का जो मलबा है उसके होने के अंश बताए गए हैं। तहखाने में गर्भगृह होने का प्रमाण उन्होंने दिया है। यानी हिंदू पक्ष ने कहा है कि इस जगह पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था और उसका पूजा और जलाभिषेक होता था। उन्होंने अजमेर निवासी एक शारदा विलास द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी 1911 में, उस पुस्तक का हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि दरगाह की जगह पर मंदिर का उसमें जिक्र किया गया था और दरगाह परिसर में जो 75 फीट लंबा जो गुंबद है, जो बुलंद दरवाज़ा है, उसमें मंदिर का जो मलबा है उसके होने के अंश बताए गए और इसके साथ साथ इसके तहखाना है, ये जो दरगाह का तहखाना है उस जगह पर मंदिर होने का प्रमाण बताया गया है। इससे पहले हिंदू सेना की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ये याचिका पेश की गई थी। हालांकि न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने यह कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि यह उनका के क्षेत्राधिकार से बाहर है और इसके बाद इस याचिका को अदालत में पेश किया गया था। बात करते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह की, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण और मेन टूरिज्म का एक तरह से हब है। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो अजमेर शरीफ या दरगाह अजमेर शरीफ भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में प्रसिद्ध सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाजा की दरगाह है, जिसमें उनका मकबरा स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद उन्हें अजमेर में ही दफनाया गया था और जहां पर उनको दफनाया गया था
वहाँ पर मुग़ल बादशाह हुमायूं ने उनकी कब्र बनवा दी थी। और आज उनकी कब्र यानी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। और ये दरगाह ख्वाजा के अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। यानी अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। और बताया जाता है कि उनकी मृत्यु भी अजमेर में हुई थी, जिस जगह पर उनका मकबरा है। और उस जगह पर जिस जगह पर उन्हें दफनाया गया था अजमेर में, उस जगह पर मुग़ल बादशाह हुमायूं ने उनकी कब्र बनवा दी थी, जो कि आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। अब दरगाह के इतिहास के बारे में बात की जाए तो ईरान यानी फारस के एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना घर बनाया था। और मुग़ल बादशाह यानी मुग़ल सम्राट हुमायूं ने उनके सम्मान में यहाँ पर दरगाह बनवाई थी। उनके पोते सम्राट अकबर हर साल अजमेर की तीर्थ यात्रा करते थे। अकबर और उनके पोते शाहजहां ने अजमेर दरगाह परिसर के अंदर मस्जिदें बनवाई थी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के ऐसे सूफी संत रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा कर दिया है, जिनके मानने वालों की एक विशाल संख्या है, जिनको इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं, हिंदू और सिख और अन्य धर्म के लोग भी मानते हैं। यानी ये जो दरगाह है वो ईरान यानी फारस के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, जिनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। उन्होंने अजमेर को अपना घर बनाया था। और इन्हीं के सम्मान में मुग़ल सम्राट हुमायूं ने यहाँ पर दरगाह बनवाई थी। और उनके पोते जो अकबर थे वो हर साल यहाँ की तीर्थ यात्रा करते थे। और इसके बाद अकबर और उनके पोते शाहजहां ने यहाँ पर मस्जिदें बनवाई थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम के एक ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने इस्लाम की डूबती नैया को एक बार फिर से उबारा था। और ये एक ऐसे सूफी संत थे जिनकी फॉलोअर्स सिर्फ इस्लाम में ही नहीं थे, हिंदू और सिखों में भी और अन्य धर्मों भी कई ज़्यादा थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में अजमेर में स्थित सूफी संत दरगाह की अदालत ने सर्वे करने की बात कही है। और हिंदू पक्ष की शिवसेना ने इसकी सर्वे की याचिका दायर की थी, जो कि अदालत के द्वारा साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार कर ली गई। और अब अदालत कभी भी इस दरगाह की सर्वे का ऑर्डर दे सकती है। और हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा था कि इस जगह पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था, जिसमें उन्होंने एक अजमेरी निवासी का जिक्र करते हुए उनकी द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि इस किताब के आधार पर इस जगह पर बताया गया है कि इस जगह पर मंदिर हुआ करता था शिव जी का, जिस पर जलाभिषेक और पूजा हुआ करती थी। लेकिन इस जगह पर मुग़ल बादशाह सम्राट हुमायूं ने उस जगह पर इस अजमेरी नामक इस दरगाह को बनवा दिया था, जिसके बाद उसकी पूजा की जाने लगी और मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया। ये सिर्फ ऐसा ही है जैसा संभल के साथ हुआ है। उस जगह पर हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिस जगह पर मंदिर को तोड़ करके उस जगह पर मस्जिद बनवाई गई। और अब ये विवाद काफ़ी सुर्खियों में है। और इसी तरह से अजमेर की जो दरगाह है उसका भी विवाद कुछ इस तरह का ही है। आगे अदालत का जो भी निर्णय आएगा और सर्वे में जो भी प्रमाण मिलेंगे और सर्वे में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बारे में भी हम विस्तार से बातें करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हमने इस वीडियो में समझा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो राजस्थान के लिए कितना एकदम से टूरिज़्म का हब है। और इस जगह पर टूरिज़्म जो है इस दरगाह की तरफ भी आकर्षित होते हैं। और सूफी संत एक ईरानी थे जिन्होंने भारत में अजमेर को अपना घर बना लिया था। उसी जगह पर उनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु होने के बाद मुग़ल सम्राट हुमायूं ने उनकी दरगाह बनवाई थी और उसी जगह पर उनकी कब्र भी बनी गई है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो, पीडीएफ्स और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।